तकरीबन 950 करोड़ रुपए डेवलपमेंट पर खर्च किए गए। कहाँ पर है वो, कहाँ पर है? देखने में नजर आ रहे हैं क्या वो 950 करोड़? ऑन रोड भी दिखना चाहिए, ग्राउंड पे दिखना चाहिए। तकरीबन ये बीआरएस हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। और मुताल्लिक़ फाइनेंसर्स यानी हर गली में फाइनेंसर हो गए, इस पे कंट्रोल कौन करना चाहिए? अवामी नुमाइंदे की जिम्मेदारी इस मामले पर हमारे मुसलमान कायदीन आवाज क्यों नहीं उठाते? चूंकि अक्सरियत उन्हीं से वाबस्ता है। लेकिन एक आदमी जिसका कोई नहीं था, ऐसे कमजोरों को लेके उसका कसूर ये था सिर्फ कि अवाम के मसले को उठा रहा था, उसका कत्ल करके उसको दूसरे एंगल से पेश किया जा रहा है। ये कई पॉलिटिकल कत्ल हुआ। हाजी का कत्ल सबके सामने है, और भी लोगों का कत्ल सबके सामने है, आताफ जुनैदी का कत्ल सबके सामने है, और किस तरह से पॉलिटिकल मर्डर किए जा रहे हैं। और बेरोजगारी की वजह से नौजवान जराइम पेशा बन गया है। नौजवानों की अक्सरियत तालीम सिर्फ उन तक है जिनके पास पैसा है। एशियन टाइम्स आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। हैदराबाद में असम्बली इलेक्शंस की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लगातार असम्बली इलेक्शंस के उम्मीदवारों की रफ्तार तेज़ होती जा रही है। हर दिन जो है नॉमिनेशंस के लिए उम्मीदवार आगे बढ़कर आ रहे हैं, और आज हम पहुँचे हैं एक ऐसे उम्मीदवार के पास जो पिछली मरतबा भी जो है कंटेस्ट कर चुके हैं। एक ऐसे कौम की फ़िक्र रखने वाले जिसे सियासत की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि जिस तरह की इनकी खिदमत रही है हर गली में इनके लोग जो हैं यहाँ पर चाहने वाले हैं। और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो प्रेजेंट एमएलए हैं वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं, और अब यहाँ पर कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में जनाब उस्मान बिन मोहम्मद अल हाज़री जो है कांग्रेस से उम्मीदवार बने हैं। तो आइए देखते हैं क्या होगा, किस तरह से जो है इस बार का इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट एमएलए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं जिनकी रफ्तार दुगनी हो चुकी है, क्योंकि फ़ाइट जो है बहुत टफ होने वाली है। तो आइए बात करते हैं जनाब उस्मान से और जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। सर, मेरा पहला सवाल बहुत अहम सवाल है। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी पे आप हो, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो प्रेजेंट एमएलए हैं, आप तो उन्हें जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं। सर, यहाँ के जो बेसिक मसले मसाइल है, इसमें बड़ा मसला क्या है? जी सर बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। कांग्रेस पार्टी ने मुझे हल्के असम्बली कारवान से उम्मीदवार बनाया है। आज ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना पर्चा नामज़दगी दाखिल किया। मैं यहाँ के जो मसाइल है, न सियासी ज़िंदगी अपनी जगह है, लेकिन बचपन से हम आवाम की खिदमत के लिए हमेशा जब भी कभी किसी को ज़रूरत हुई कोशिश करते हैं कि उसकी बर वक्त मदद हो। अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन इलाक़ों के मसाइल पर, जिसमें ख़ास तौर पर बल्दी, बरक़ी, आब रसानी के मसाइल, एजुकेशन का मसला है, गवर्नमेंट स्कूल से, हेल्थ सेंटर से, जहाँ बस्ती दवाखाने, इसमें ये बेसिक हमारे मसाइल है जो आवाम से रिलेटेड है। यहाँ बस्ती दवाखाने में डॉक्टर रहता तो दवा नहीं रहती,
अगर दवाई है वहाँ पर डॉक्टर नहीं रहता। और हमारे इलाके में कदीम तकरीबन 100 साल से ज़ायद अरसे से स्कूल जो गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल टप्पा चबूतरा, वो मखदूश हो गई थी इमारत, उसको यहाँ तालिम अमलापुर पर एक ऐसे मकान में मुंतकिल किया गया था जिसमें बहुत ही, वो इमारत की हालत देख के नागुफ्तबा बयान नहीं की जा सकती। उसको हमने मुसलसिल रिप्रेजेंट करके और मीडिया के ज़रिए से मुताल्लिक़ा डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को उससे मुताल्लिक़ एहसास दिलाते गए, हम एहतजाज करते गए। उसके बाद अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्हम्दुलिल्लाह नई इमारत तामीर हुई और अल्लाह का करम है, यहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ऐसे ही कई इलाक़ों में तालीम का बहुत बड़ा फुक़दान है, जो गवर्नमेंट वादा की कि KG to PG यानी आवाम को यहाँ सहूलत मिलेगी, सारे चीज़ें सामने हैं। स्कॉलर ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ वादे है। अभी तक 2021 के भी जो बच्चे यहाँ से गए और गवर्नमेंट के एश्योरेंस पे कि हम आपके फ़ीस पे करेंगे, तो वहाँ वो तमाम वो बच्चे तकरीबन अक्सरियत वहाँ पर 2021 से अब तक भी उनके स्कॉलरशिप वहाँ तक नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से लोग कोई में तकलीफ़ के साथ बोलना पड़ रहा है कि कोई पेट्रोल पंप पर काम कर रहे हैं, कोई यानी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, कई ऐसे जिसके ज़रिए से उनकी तालीमी इंतज़ामात पूरे हो रहे हैं, अखराजात पूरे हो रहे हैं। तो इन मसाइल के अलावा यहाँ वाटर बॉडीज़ जो बहुत अहम है, ज़िंदगी का अहम हिस्सा वाटर बॉडीज़। शाहतीन तालाब 105 एकड़ पर तकरीबन मुहित था, उसके बाद 72 एकड़ हुआ, फिर 38 एकड़ हुआ, फिर अब जाके देखिए तो वो मुसलसिल मिट्टी डाली जा रही है और सोर्स जो है पानी के आने का वो तकरीबन वहाँ से उसको मुनक़ते किया जा रहा है। इसी तरह लंगर हाउस का तालाब जो कभी बहुत ही वसी तालाब था, आज दलदल में तब्दील हो गया। कीचड़, ताफुन यानी बदबू इतनी बुरी कि मॉर्निंग वॉकर्स से आप चलिए मैं बताता हूँ, उनसे पूछने लगाता हूँ कि उन लोगों को बजाय यानी साफ़ और शफ़ाफ़ आबो हवा मिलने के लिए लंग्स को जो यानी मदद होती है, जिसमें यानी आदमी को यानी फ्रेश हवा के लिए आते सुबह सुबह, उन लोगों का कहना यह है कि सब यहाँ पर इतना यहाँ टहलना, यहाँ पर चहलकदमी करना गोया कि बीमार पड़ जाने के बराबर। इसी तरह ड्रेनेज के जो प्रॉब्लम्स है, रोड डाल दी जा रही है यहाँ पर बग़ैर ड्रेनेज के मसाइल को। ड्रेनेज नल के पाइपलाइन ये होना चाहिए उसके बाद रोड डालनी चाहिए। कई जगहों पे ऐसे है कि ड्रेनेज लाइन नहीं डाली जा रहे सीवरेज बोर्ड की, और सीवरेज लाइन होना चाहिए, उसके बजाय अपने गुत्तेदारा अपने कमीशन के वास्ते कोई खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी या महबूब कॉलोनी ताज़ा वाक़या लेके चल के बता सकता हूँ आपको। पुरानी क़दीम पाइपलाइन है, पानी का जो बारिश के पानी की लाइन है, उसमें वो जैसे कि वैसे ही है, तकरीबन 2.25 महीने वो रोड को खोद के डाल दिया गया था। अवाम का ही लोग, ज़ईफ़ ख़वातीन भी गिर जा रहे थे वहाँ पे। हमारे एहतजाज करने पे गुज़िश्ता तकरीबन 20 दिन पहले वो रोड बनाई गई, और अभी 4-5 दिन पहले एक छोटा बच्चा भी उस ओपन मेन होल में गिर गया था। फिर हम 2-3 दिन से मुसलसिल किए, अल्हम्दुलिल्लाह कल अल्लाह के फजल से वो वहाँ पर वो नाले की वजह से हालात कैसे हुए सबको मालूम है। ये 15 मिनट की बातें हैं। ये श्री राम जो भी है उनके ताल्लुक़ से, उनके पैदाइश के ताल्लुक़ से चैलेंजेस करना, ये क्या इस्लाम की दावत का काम है। बहैसियत मुसलमान हम सब की ज़िम्मेदारी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अखलाक के ज़रिए से पहुँचाएँ। लेकिन अनार की फैला के
15 करोड़ 25 करोड़, क्या हुआ इससे, क्या हुआ, किस मुसलमान को फ़ायदा हुआ, किस कोई हिंदू भाई इन तकारीर की वजह से इस्लाम कबूल किया। हमारा पैगाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत को हर फर्द तक पहुंचाना है, ये नबियों वाला काम है। इसको किस तरह से यानी चंद एक माफिया, जो पॉलिटिकल माफिया, जिसमें आप सबके लिए ये एक सबक है। हालिया दिनों में एक लड़का उठा था जो उस्मान नगर तालाब के लिए, हम भी काफ़ी जद्दोजहद किए, हम भी अरेस्टिंग दिए, लेकिन एक आदमी जिसका कोई नहीं था, ऐसे कमज़ोरों को लेके उसका कसूर ये था सिर्फ कि अवाम के मसले को उठा रहा था, उसका कत्ल करके उसको दूसरे एंगल से पेश किया जा रहा है। ये कई पॉलिटिकल कत्ल हुए, हाजी का कत्ल सबके सामने है, और भी लोगों का कत्ल सबके सामने है, आताफ जुनैदी का कत्ल सबके सामने है, और किस तरह से पॉलिटिकल मर्डर किए जा रहे हैं। और बेरोज़गारी की वजह से नौजवान जराइम पेशा बन गया है। नौजवानों की अक्सरियत तालीम सिर्फ उन तक है जिनके पास पैसा है। सर, एक तरफ उस्मान कौसर मोहिनुद्दीन और दूसरी तरफ जो है, आप क्या लगता है किस तरह से फाइट होने वाली है? मैं आवाम से ये गुजारिश करता हूँ, मैं उनसे बरतर हूँ बोल के नहीं बोल सकता, वो मुझसे बदतर है बोल के नहीं बोल सकता, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। आवाम फैसला करे। आज हिंदुस्तान का मुल्क का कानून, मुल्क का दस्तूर ख़तरे में है। आज कॉन्स्टिट्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ने वाली आरएसएस से फ्रंट पे, बीजेपी से फ्रंट पे रह के लड़ने वाली शख्सियत है राहुल गांधी, जिनकी वजह से एक माहौल पैदा हुआ इस मुल्क में अमन और भाईचारगी का, कि नफ़रत के बाज़ार में जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात हुई, ये तमाम लोग जो कुछ अरसे के लिए एकदम यानी एक दरार जो आ गई थी उसको पाटने का काम इन्होंने किया। ऐसे वक्त तमाम लोगों का, अक़लियतों का, बिलखुसूस SC ST BC बरादरी जो लोग हैं, उन तमाम बिरादरान वतन की ज़िम्मेदारी है मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए। जो मनुवाद जिस तरह से एक अपना दस्तूर बना लिए वो लोग, और अल्लाह न खास्ता, मैं ये नहीं कह रहा, अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे, हमारे मुल्क के दस्तूर पे, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिसकी तदवीन की, वो दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करना जमहूरियत के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं मेरे मुकाबिल कोई भी हो, मैं अवाम से गुजारिश कर रहा हूँ आपके ज़रिए से, मैं दावा नहीं करता मैं कैसा हूँ, मैं अवाम जो मुझे जानते हैं और सब लोग, वो भी कलमा पढ़ने वाले हैं, कलमे की बुनियाद के नाम पे वोट लेते, तो मैं तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना जनाब उस्मान का क्या कहना है। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है, सही और गलत की पहचान जो है आपके हाथ में है। वोट आपका हक है, आपका फ़र्ज़ है, तो सोच समझ कर जो है इस मरतबा आपको फैसला लेना है, क्योंकि आने वाले 5 साल जो है आपके एक वोट से आपकी किस्मत को जो है बदल सकते हैं। तो बकिया खबरों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा। मैं इब्राहिम आपके साथ, एंशिएंट टाइम्स न्यूज़।